महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं सभी श्रोताओं को एक बड़े हर्ष की बात बता रहा हूं कि आज से ऑनलाइन प्रश्न पहले सत्र में 15 मिनट ऑनलाइन सत्र प्रति लिए जाएंगे। 15 से 20 मिनट तक ऑनलाइन प्रश्न जो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हमारे पास आते हैं, जो प्रमाणिक ऐप में आएंगे वही प्रश्न लिए जाएंगे। आज से यह शुरुआत नियमित रूप से हो रही। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई और हर्ष का कारण आप बता रहा हूं। और उसके पश्चात बचे समय में बचे हुए समय में जो स्थानीय श्रोतागण उपस्थित होंगे, विशेष अकेजन को छोड़ के महाराज श्री बोलो। नीरज जी सेठिया, आपके अनन्य भक्त, अंबेडकर नगर यूपी से, आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, इस समाज को सुधारने भगवान महावीर आए, बुद्ध आए, रामकृष्ण आए और चले गए, लेकिन ये समाज नहीं सुधरा, तो हम में क्या कमी है कि हम नहीं सुधरे? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनेक अनेक महापुरुष आए, फिर भी समाज नहीं सुधरा। बिल्कुल सही है, पूरा समाज भले नहीं सुधरा पर कोई ना कोई तो सुधरा। हम ऐसा प्रयास करें कि हम सुधर जाएं, समाज अपने आप सुधर जाएगा। हम और किसी रामकृष्ण महावीर की प्रतीक्षा न करें, आज अपने आप को सुधार लें तो हमारे भीतर ही कोई रामकृष्ण या महावीर प्रकट हो जाएंगे। हम उसकी प्रतीक्षा करें। ये संसार है, संसार में तो एक खेल चलता ही रहता है। अच्छाई और बुराई के साथ द्वंद्व अनादि से चलता रहा है, पर जब जब अंधेरा बढ़ता है तभी सूरज उगता है, हमें ये याद रखना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है, रोज़ रोज़ सूरज के उगने के बाद भी अंधेरा छाता ही है। पर हमें सूरज और अंधेरे के इस द्वंद्व में उलझने की जगह सूरज के उजाले में अपना रास्ता देखने का पाठ पढ़ना चाहिए, अपना पथ प्रशस्त करना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन को सुधार लिए तो हमारा उद्धार तय है। और इतना सब कुछ भी होते हुए यदि हम नहीं सुधरे तो हमारा भविष्य अंधकार में। महाराज श्री प्रकाश जी पाटनी, अजमेर राजस्थान से, आपके अनन्य भक्त, आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव, बड़ा आश्चर्य होता है इस परंपरा पर कि रावण को जलाने से पहले हम ही उसे बनाकर सजाकर खड़ा करते हैं। ऐसा क्यों? क्या इससे कुछ सीख मिलती है? समाधान करें। रावण को जलाने से पहले आप ही उसे सजाकर खड़ा करते हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि हर साल रावण का कद बड़ा होता है और रावण जलाते हैं। हर साल रावण जलता है लेकिन हर साल उसका कद बढ़ता है। वस्तुतः आवश्यकता है बाहर के रावण को नहीं, भीतर के रावण को जलाने की। और ये जो बताया जाता है कि हम रावण बनाकर रावण को जलाते हैं, तो हमें उससे भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए, एक प्रतीक लेनी के रूप में देखना चाहिए। रावण की आकृति एक बुराई के प्रतीक के रूप में है, तो हमने जो भी अपने भीतर बुराइयां भरी है वह सब कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं है और हमारे ही द्वारा निर्मित है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। तो उसे समाप्त करने के लिए भी हमें ही जागना होगा, हमें खुद उसमें पलीता लगाना होगा, आग लगाना होगी, तब हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए वह स्वयं अपना नियंता बने, स्वयं अपना नियोक्ता बने, अपने आप पर काबू पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। महाराज मुक्ता मुकेश पी जैन इंदौर से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, सबको खुश करने के चक्कर में हम डिस्टर्ब हो गए और ना सब खुश हुए ना हम खुश हुए, अब अपना ध्यान कैसे रखें? देखो, सबको खुश करने के चक्कर में आप डिस्टर्ब हो गए तो होंगे ही। मैं तो आपको कहता हूँ खुद को खुश रखो, सब खुश रहेंगे। पर हाँ, इतना ख्याल रखो अपनी खुशी किसी की खैर खराबी का कारण न बने। किसी को तकलीफ देखकर किसी की आंसू के मूल्य पर अपनी खुशी मत प्रगटाओ। अपनी स्वाभाविक खुशी रखो तो आप भी खुश रहेंगे और लोग आपसे भी खुश रहेंगे। सब खुश रहे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सबसे मैं खुश रहूं ये मेरे हाथ में है। ये हम सीख ले। मैं सबको खुश रख सकूं इतनी ताकत मेरे पास नहीं है, पर मुझसे लोग चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे,
मैं खुश रहूं, ये तो मेरे बस की बात है, हमें उसे ही अपनाना चाहिए। महाराज श्री अमित जैन जयपुर से जानना चाहते हैं, गुरुदेव यदि किसी अजैन को मंदिर जैन मंदिर में दर्शन कराने ले जाएं तो इसमें क्या कोई दोष अथवा गलती है? कोई दोष नहीं है, ले जा सकते हैं, पर मर्यादा के अनुरूप, बिल्कुल मुख शुद्धि आदि कराकर और गर्भगृह से बाहर तक। महाराज श्री विजयवर्धन जैन झांसी उत्तर प्रदेश से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरे पूज्य पिताजी शिखर चंद जैन एडवोकेट का ये तो अभी हो गया, नहीं हुआ है, नीचे करो, हो गया। महाराज श्री सरिता वैद जैन बीकानेर से आपके चरणों में नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं, कुछ समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें आपका शरीर व आभा अभी से अधिक विशाल थी। भीड़ बहुत थी। जब मैं दर्शन करने आई कुछ लोगों ने मुझे रोका और कहा महाराज जी व्यस्त हैं। तब आपने उन लोगों से कहा कि ये श्वेतांबर बहन है, इन्हें दर्शन करने दो। आपका आभा मंडल देख ऐसा लगा जैसे आप ही आचार्य हों। क्या यह आपके भविष्य में आचार्य पद ग्रहण करने का संकेत है? कृपया समाधान करें। आपने अधूरा देखा, थोड़ा और देखते हैं तो मैं भविष्य का आचार्य में सिद्ध हूँ। आचार्य क्यों देखते हो? देखना है तो सिद्ध का रूप देखो ना, आचार्य बन के क्या होगा। हमारा लक्ष्य सिद्ध बनने का है, आचार्य बनने का नहीं। आगे चलो। निकिता जैन न्यू दिल्ली से महाराज श्री नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं कि एक नवजात शिशु की राशि दो प्रकार से तय की जाती है, एक इंग्लिश कैलेंडर से और जिसमें केवल जन्म तिथि से राशि तय की जाती है, और दूसरा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जिसमें जन्म तिथि, स्थान, समय के हिसाब से बने लग्न से राशि तय की जाती है और नाम का पहला अक्षर निकाला जाता है। तो प्रश्न यह है कि बच्चे की राशि प्रकार निर्धारित की जाए, किस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए और राशि का जीवन में क्या महत्व होता है? देखो, राशि तो दो तरीके से निकाली जाती है, एक चंद्रमा की राशि और एक सूर्य की राशि। सूर्य की राशि हर माह बदलती है, एक माह सूर्य एक राशि में रहता है और चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है। तो हम लोगों के यहाँ जो ज़्यादा प्रचलित है वो चंद्र कुंडली हमारे यहाँ बनती है। तो चंद्र कुंडली बनने के हिसाब से अक्षांश देशांश से इष्टकाल निकाल कर जो व्यक्ति जिस क्षण जन्मा है, जिस स्थान पर जन्मा है, उसके हिसाब से उसकी चंद्र कुंडली बनती है और किस नक्षत्र के किस चरण में जन्मा उसके हिसाब से उसका नामाक्षर जोड़ा जाता है। भारत में ज़्यादातर प्रचलन चंद्र कुंडली से नाम राशि निकालने का है, पर सूर्य की जो कुंडली है, सूर्य की राशि के हिसाब से एक माह तक एक ही राशि पर सूर्य रहता है, तो उसके हिसाब से पूरे महीने में जन्म लेने वाला एक ही राशि का होगा। यदि ज्योतिष की सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि से एक माह तक सब में एक राशि यानी एक ही तरह का इफेक्ट, और चंद्र कुंडली के हिसाब से हर राशि वाले का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो मेरी राय में चंद्र कुंडली से जो राशि हो ज़्यादा अच्छी है। पर आपने पूछा राशि का क्या प्रभाव, तो मैं इतना ही बताता हूँ। राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, महावीर और मारीच की राशि एक थी, काम दोनों के अलग अलग। मैं राशि की बात क्या करूं, हमें उन राशि के चक्करों में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। ये एक व्यवस्था है, हमारी करनी अच्छी हो तो हमारा जीवन निश्चयतः सुधर सकता है। महाराज श्री अनुमेहा आशीष जैन मुंबई से आशीष अपेक्षा से जानना चाहती हैं कि अगर कोई कमज़ोर दिल का है और जल्दी रोने लग जाता है तो ऐसा किस कारण से है? वो अपने आप को बदलना चाहता है फिर भी नहीं बदल पाता, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे जन्म के क्या कर्म है? कृपया समाधान करें। देखिए, कमज़ोर दिल वाला जल्दी रोना यानी वो भावुक व्यक्ति है। भावुक होना बुरा नहीं है, पर गलतियों को दोहराना बुरा है। यदि कोई गलती हो तो हमें गलती को सुधारने का उपक्रम करना चाहिए, गलतियां दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भावुकता भी बुरी नहीं है, लेकिन भावुकता के आवेग में अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी बनाकर उसे पुष्ट करना अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें गलती ना हो, और गलती हो मन में उसका पश्चाताप हो, भावुक होकर हम उसे स्वीकार करें, गुरुओं से प्रायश्चित लें और अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लें।
ताकि उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। ज़्यादा भावुकता में हमारे अंदर स्थिरता नहीं रह सकती। गुरुदेव, शकुंतला जी शाह इंदौर से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि मंदिर जी में दर्शन करते समय वहाँ पर किसी के कुछ पैसे गिरे थे। तब दो दर्शनार्थियों में से एक पैसे उठाकर गुल्लक में डालने लगा, तो दूसरे साथी ने रोकते हुए कहा, जिसके पैसे गिरे हैं उसका मन दान करने का नहीं है, और वापस खोजने आया तो हमें चोरी का दोष लगेगा। दूसरी दशा में कोई अन्य व्यक्ति आकर पैसे उठाकर ले जाता है, तो क्या गुल्लक में डालना उचित नहीं था? बिल्कुल नहीं था। वो पैसा गुल्लक में न डालकर दफ्तर में जमा करना था, और वहाँ नोटिस देना चाहिए था कि यदि किसी का कोई पैसा खोया हुआ हो तो वो सूचना दे और वो अपनी राशि बता करके प्राप्त कर ले। इतनी अवधि तक बता दे, अन्यथा वो राशि हम गुप्त दान में डाल देंगे। न चोरी होगी न कोई और कुछ होगा। ये प्रयोग करना चाहिए। अरविंद जैन जयपुर से महाराज श्री नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि द्विदल की परिभाषा क्या है? सिर्फ दही और दाल से द्विदल माना जाता है, या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट और दाल द्विदल बन जाता है? पनीर को दही की श्रेणी में गिनना चाहिए या नहीं? द्विदल की दृष्टि से मटर पनीर, दाल मखनी जैसी सब्जियां जो शादियों में बनती हैं खाने योग्य हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले द्विदल क्या है इस अवधारणा को समझें। द्विदल यानी जितने भी प्रकार के दलहन हैं जिसके दो टुकड़े होते, केवल दलहन, धनिया आदि नहीं। कुछ लोग द्विदल में जिसके दो दल हैं तो धनिया मूंगफली जैसी चीज़ों को भी ले लेते, वो अच्छी बात नहीं। जितने भी प्रकार के दलहन हैं उनके साथ दही या छाछ का संबंध हो और उसमें हमारी लार का मिश्रण हो तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बल्कि चर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो लोग तीतर पालते हैं, तीतर, वे बेसन के घोल में छाछ मिलाते हैं, छाछ, और उसमें थूकते हैं। थूकने पर उसमें कीड़े होते हैं और तीतरों को वो कीड़े खिलाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ द्विदल का परित्याग करने की बात की गई। इस हिसाब से दलहन के साथ कोई भी दही और छाछ की चीज़ न ले। दही बड़ा, भजिए का रायता, पकोड़े की रायते, पित्तौड़ का रायता, ये सब द्विदल की श्रेणी में आता है। लार का संयोग होते ही उसमें जीव हिंसा की संभावना होती है। कुछ लोग, कुछ ग्रंथों में ऐसा मिला है कि कच्चे दूध की दही के साथ या छाछ के साथ द्विदल होता, पक्के दूध दही के साथ नहीं। ये कथन उपयुक्त नहीं है, हालांकि इसके आड़ में बहुत सारे साधु संतों में भी लेते हैं। कच्चे दूध दही का तो, कच्चे दूध की दही तो दूर है, दूध या भक्ष्य 48 मिनट के बाद, पक्के दूध का ही दही होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तब उन्होंने प्रयोग किया और इसका उल्लेख अपने सुदर्शनोदय में किया भी है। पक्के दूध के दही में थोड़ा विलंब से जीव उत्पन्न हुए और कच्चे दूध के दही में तुरंत उत्पन्न हुए, ये अंतर है। हमारे यहाँ आसाधर जी ने पक्के दूध का निषेध किया, कच्चे दूध का नहीं। पर आयुर्वेद के शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें कच्चे और पक्के दोनों दूधों का निषेध किया गया है, दूध के दही का। ये जो पक्के दूध की मान्यता है कि उसको स्वीकार कर सकते, ये दिगंबर मान्यता नहीं है, कुछ श्वेतांबर ग्रंथों में है और उसी का अनुकरण करके आसाधर जी आदि ने किया है। तो जिसमें जीव हिंसा की संभावना है, हमें उसका परहेज करना चाहिए। जहाँ तक पनीर या छेने की बात है, वो दही की श्रेणी में नहीं आते, उसकी अवस्था अलग है, इसलिए इसको दही और छाछ तक सीमित रखना चाहिए। महाराज श्री अभय बंडी इंदौर से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब से हमने हाथ में घड़ी बांधी है तब से हमारी दिनचर्या उसी अनुसार चलने लगी है। यह हमें दिन और रात दोनों में बराबर यानी 12 घंटे ही उपलब्ध कराती है एवं हम उसी अनुसार कार्य करते हैं, जबकि प्रकृति ऐसा नहीं करती। उसके अनुसार हमें गर्मियों में अधिक कार्य करना चाहिए, जबकि सर्दियों में अधिक विश्राम। यहाँ तक कि उसका शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव भी
उसी अनुसार पड़ता है। उसी अनुसार मन पर दिन भर की दिनचर्या के अनुसार सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रभाव भी पड़ता है। इन की गई दैनिक गतिविधियों के अनुसार ही हमारी आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें कि उसी अनुसार कर्म भी बनते हैं। तो गुरुदेव, प्रश्न मेरा यह है कि हमें हमारी दिनचर्या किस तरह निर्धारित करना चाहिए, घड़ी अनुसार या प्रकृति के अनुसार? हमारी दिनचर्या ऋतु के अनुसार होनी चाहिए। ऋतु, प्रकृति में हर ऋतु में अलग अलग मौसम होता है। घड़ी तो एक वैश्विक व्यवस्था को आधार बनाने की दृष्टि से बना लिया गया। पूरे भारत को एक टाइम जोन में बांट दिया, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन। इतना बड़ा भारत है, इसमें एक नहीं कम से कम 3 टाइम जोन होना चाहिए। लोग इसकी मांग भी करते हैं, पर एक व्यवस्था है। पर प्रकृति के विरुद्ध जाने का परिणाम तो बुरा होता ही है। हमें धूप घड़ी से चलना चाहिए और ऋतु के अनुसार ही अपना खान पान और अपना वर्तन करना चाहिए। जो जैसा मौसम है उसके अनुरूप अपनी चर्या और क्रिया करना ही हमारे तन और मन दोनों के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। महाराज श्री आभा जैन जयपुर से जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, फिश एक्वेरियम को लोग पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर में रखते हैं, जैन दर्शन में इसके दोष से बचने का मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, एक्वेरियम तो रखना ही नहीं चाहिए, महान हिंसा है, महान पाप है। कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी। आपने उन्हें बांध के रखा है, मरते तो नहीं हैं, लेकिन आज़ाद घूमने वाले प्राणियों को आपने पूरी तरह कैद कर दिया। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गाय पालन का उपदेश दिया, मछली पालन का नहीं, वो तो मछुआरों का काम है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्वेरियम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फैशन सा बन गया है। और कुछ लोग इसको पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बता रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के और अनेक स्रोत हैं। आप गाय पालिए न, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी, या अन्य दूसरे उपाय कीजिए, लेकिन इस तरह का अंधानुकरण करना उचित नहीं है। महाराज श्री, अंतिम प्रश्न जयपुर से ही आभा जी जैन जानना चाह रही हैं, गुरुदेव, गंधोदक को चूहा पी रहा हो तो उसे कैसे लगाएं? तैयार रहें शुभम श्वेता चौधरी जैन गुना से, तत्मती माता जी के परिवार से। गंधोदक को चूहा पी रहा है तो उसे लगाए कि नहीं? न उसे लगाएं, न चूहे को भगाएं, कमेटी को जगाएं। आइए, शुभम श्वेता चौधरी जी जैन गुना से, परम पूज्या तत्मती माता जी के परिजन उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। इनके सम्मान में हम तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। चल। उपस्थित हों मोनिल राव का नवयुग मंडल मनावर से, मोनिल राव का, और तैयार रहें पारस जी कासलीवाल मनावर से। नमोस्तु गुरुदेव। जब इंसान हठधर्मिता के कारण कोई गलती करता है तो वह उसे स्वीकारता भी नहीं है और उससे कोई पश्चाताप भी नहीं होता। जब उससे अनजाने में कोई गलती या पाप होता है तो उसे पछतावा भी होता है और वह उसका पश्चाताप भी करना चाहते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अनजाने में हुई गलती को स्वीकारना बड़ा सहज है, पर जानबूझकर की गई गलती को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम अनजाने में करते हैं तो हमें लगता है गलती उसकी हमारी मानसिक स्वीकृति नहीं है, और जो चीज़ हमने जानबूझकर की है उसे हम गलत मान ही नहीं रहे हैं, तो स्वीकृति कहाँ होगी? हमने किया है अपने बचाव के लिए, उसे उपयोगी और सही मानकर। तो जब तक हमारी भीतर की अवधारणा नहीं बदलती, कंसेप्ट नहीं बदलता, तब तक गलतियों में परिवर्तन नहीं। इसलिए एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि अज्ञानता में किया गया पाप उतना भारी नहीं होता जितना कि जानबूझकर या हठधर्मितावश किया गया। इसलिए हमेशा हमें अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आइए श्रीमान पारस जी कासलीवाल मनावर से, तैयार रहें श्रीमती पूजा प्रवीण जी काला मनावर से। प्रेरणापुंज गुरुदेव के पावन श्री चरणों में त्रिकाल नमस्तु। गुरुदेव, जिस शख्स ने अर्श से फर्श का सफ़र तय किया हो, शिखर से गर्त की खाक छानी हो, उसकी जीवन शैली कैसी होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। बहुत बिल्कुल। जिसने अर्श से फर्श, शिखर से सतह तक की खाक छान ली, उसकी जीवन शैली बड़ी सहज होनी चाहिए। उसे ज़मीन से जुड़ना चाहिए, उसके अंदर का अभिमान और आसक्ति दोनों चूर चूर हो जाना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्श से फर्श पर आया और आज वापस अर्श पर है, लेकिन बैरागी की भांति जीता है।
उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैंने 6.5 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया घूम ली थी। 6.5 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया घूम ली। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा मोड़ आया कि 22 वर्ष की उम्र में रोटी चोरी करके खाई। उस व्यक्ति ने आप बीती मुझसे कही, मुझसे जुड़ा हुआ है। 6.5 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया घूम लेने वाला व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र में रोटी चोरी करके खाई है और आज मल्टी मिलेनियन का धनी है। वो कहता मैं इनका करूँगा क्या, न वो पहले था न आज है, इसमें मेरी न आसक्ति है न इसका कोई अभिमान है। जीवन के यथार्थ को समझो, उन्हें सारहीन नश्वर मानो, कर्माधीन मानो और अपने जीवन में एक सहज उल्लास जगा कर जियो, तभी हम जीवन को सार्थक बना सकें। आइए पूजा प्रविधि करें मनावर से। तैयार हैं श्रीमान शरद जी पाटनी मनावर से ही। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो पियर है उसके आसपास चारों तरफ यानी 100-150 किलोमीटर के आसपास ना कोई दिगंबर घर है और ना कोई मंदिर ना चैत्यालय है। तो ऐसी स्थिति में हमारा रुझान दूसरे धर्म के प्रति भी हो जाता है। ये नहीं, हम है तो अपना धर्म भी पालते हैं पर दूसरा धर्म भी पालने लग जाते हैं, तो इसमें कोई दोष है? देखिए, अपना और दूसरा धर्म पालने का सवाल नहीं है, सवाल हमारी बीतरागता की उपासना का है। जिनके साथ ऐसी दुविधाएं हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। कई जगह जिन्हें देव दर्शन आदि पूजा आराधन का अवसर नहीं मिलता, नियम का अनुपालन नहीं कर पाते, उनके लिए चाहिए कि घर में एक शुद्ध स्थान पर एक स्वतंत्र चैत्यालय बना ले और उसमें रत्न की प्रतिमा विराजमान कर ले। रत्न प्रतिमा नित्य अभिषेक न करने पर भी रखी जा सकती है। कई जगह लोगों ने ऐसा विराजमान किया, विदेशों में, अमेरिका में, मलेशिया जैसे देशों में, सिंगापुर में भी लेकर के लोग गए हैं। तो ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनका यदि क्वचित कदाचित अभिषेक न हो पाए तो वो क्षम्य है, बशर्ते आप उतनी शुद्धि के साथ घर में रख सके। 5-7 इंच तक की प्रतिमाएं रख सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं। इसमें आपका नियम धर्म सब आसानी से पल जाएगा। आइए शरद जी पाटनी मनावर से छोटा चैत्यालय बना सकते तैयार हैं मंजू त्रिलोकचंद जी पहाड़िया मनावर से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिंदगी एक ऐसी पाठशाला है जहाँ क्लास बदलती रहती है परंतु विषय नहीं बदलते। जिस प्रकार मनुष्य जो चाहता है वो पाता नहीं और जो पाता है वह उसे पसंद नहीं, ऐसा क्यों गुरुदेव? यही तो संसार है, इसी का नाम है अज्ञान। अगर जीवन की सही समझ हो जाए तो उसकी चाहत भी खत्म हो जाएगी, और यदि चाहत नहीं भी हो तो जो पाएगा उसको चाहना शुरू कर देगा। चाहत खत्म नहीं भी हो तो अंतहीन चाहत नहीं होगी। हम जीवन की सही समझ विकसित करें और उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएं। नमस्ते। आइए श्रीमान त्रिलोकचंद जी पहाड़िया मंजू जी के संग। नमस्ते महाराज, नमस्ते। और तैयार रहें डॉक्टर रेखा जैन। व्यक्तिगत शैलेन अहम के जैन। कारण समाज में मन भेद और मतभेद पैदा हो रहे हैं, इसको कैसे दूर करें? क्या? व्यक्तिगत अहम के कारण समाज में मन भेद और मतभेद पैदा हो रहे हैं, तो बस एक ही इसको काम कैसे करें, व्यक्ति के अहम को ख़त्म करना शुरू करें। और यदि हमारे अहम को मिटाने से सामने वाले का अहम पुष्ट हो जाता तो एक कोई राम बन जाए। कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकालें। अगर हर व्यक्ति अपने अहम को लेकर के अड़ेंगे तो दीवारें ही खड़ी होगी, और जब हम अहम का परित्याग करेंगे तभी हमारे संबंधों में माधुर्य आएगा। उपस्थित डॉक्टर रेखा जी, शरण जी जैन मैनेजर अल्ट्राटेक सीमेंट मनावर। तैयार रहें डॉक्टर राहुल सेठी बाकानेर। नमस्ते गुरुदेव। जिनके पास कुछ नहीं है उन पर दुनिया हंसती है, जिनके पास सब कुछ है उनसे दुनिया जलती है। मगर हम मनावर वालों का सौभाग्य जिसे गुरुवर, जिसे आप दुनिया देखने तरसती है। मेरा प्रश्न है कि इंसान हमेशा कहता है ईश्वर है या नहीं, मगर कभी यह नहीं सोच पाता कि मैं इंसान हूँ या नहीं। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन ये सोचने लगेगा ईश्वर के निकट पहुँच जाएगा। आगे चलिए। आइए राहुल जी सेठी मनोहर बाकानेर से। और तैयार रहें श्रीमती रोशनी संजय सोनी मनावर से ही। नमस्ते गुरुदेव। आज के समय में लोग व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक हो गए हैं। संबंध उनसे ही मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। तो महाराज श्री, आप समाज में व्यवहारिकता लाने के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के समय में लोग व्यवहारिक कम, व्यवसायिक ज़्यादा हो गए।
और संबंध उनसे ही हमारे ज़्यादा मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक। वस्तुतः ऐसा इसलिए कि पहले हमारे संबंध हमारे परिवार की तरह होते थे, आज उस परिवार को बाजार का रूप दे दिया गया, और जब बाजार की बात आती है तो व्यापार अपने आप हो जाता है। बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने इस सोच को और अधिक बढ़ाया है। कंज्यूमरिज्म हमेशा आवश्यकता और उपयोगिता की बात करती है, जबकि हमारी संस्कृति ने हमारे संबंधों के लिए प्रेम और आत्मीयता को आधार बनाकर चलने की बात की है। लोगों को ये सोचना चाहिए, दुनिया में हम लाभ और हानि की बात लेकर चलेगा, पर घर परिवार या आपसी संबंधों में यदि हम लाभ हानि की बात करेंगे तो कभी नहीं चलेगा। वहाँ तो हमें नफ़ा नुकसान देखने की जगह अच्छा और बुरा देखना चाहिए। यदि नुकसान में भी अच्छा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और फायदे में भी परिणाम बुरा है तो त्याग देना चाहिए, तब हमारे संबंधों में माधुर्य स्थिर होगा। नमस्ते गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न छिंदवाड़ा के पास ऊबे गांव मेरा भतीजे के लिए है। मेरा भतीजा कम से कम 8 से 10 साल का है, लेकिन उसकी शरीर की काया सिर्फ एक हाथ की है। ना तो वो उठता, ना वो बैठता, ना वो करवट लेता, ना वो हंसता, ना वो बोलता, कुछ भी नहीं करता। आज 8 से 10 साल हो गए। उसके नाक में नली के द्वारा सिर्फ पानी और दूध जाता है, और उसका शरीर सिर्फ 1 से 2 किलो के अंदर है। जब कोई भी व्यक्ति उसको देखता है तो डायरेक्ट ये कह देता है उसके मम्मी पापा के सामने कि हे भगवान, इसको उठा ले तो ज़्यादा अच्छा है। उस टाइम मेरे भाई और भाभी के आंखों में आंसू के सिवा और कुछ भी नहीं होता। आज 15 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मौसी कोई भी नहीं है मेरे मायके में। आज 15 दिन बाद जब सबसे ज़्यादा मेरे भाई की ज़रूरत मेरे को है, उस टाइम मेरा पूरा परिवार मेरा साथ होगा, लेकिन मेरा भाई मनावर में मुझे दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या समझूं महाराज जी कि मेरे भतीजे का कर्म उदय है या मेरे भाई का या मेरा? तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात तो मैं उस बच्चे के लिए और उसके माँ बाप के लिए आशीर्वाद देता हूँ। निश्चयतः आज पहली घटना ऐसी सुनी, 10 साल का बच्चा और 1.5 से 2 किलो उसका वजन, एक हाथ की हाइट, और केवल नली पर निर्भर है। कैसा तीव्र कर्म का उदय है। मनुष्य है पर जिंदा लाश। 10 साल से उसकी मनुष्य आयु है। कोई अच्छा कर्म किया होगा उसने तो मनुष्य बना, पर कोई ऐसा पाप आड़े आया कि मनुष्य बन करके भी वह केवल बिस्तर पर ही पड़ा है। हमें सीख लेना चाहिए। उसमें उनके माँ बाप का भी कोई पाप तो होगा, कहीं न कहीं वो उसमें सहभागी होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों को देखकर ठाड़स बंधाना चाहिए। वहाँ जाने वाले लोगों को ये कहने की जगह कि हे भगवान, भगवान इसे जल्दी उठा ले, उनके माता पिता की दाद देनी चाहिए कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, आपकी ये तपस्या है, ये कितना कर्म है। ये पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और वाकई में उनसे कहो कि ये तुम्हारी सेवा नहीं, ये तुम्हारी पूजा है। एक ऐसे प्राणी की तुम सेवा कर रहे हो। दूसरे लोग तो आज तो एक युग ऐसा है जो जीते जागते बच्चे को पेट में ही मार डालते हैं, कई जन्म देने के बाद भी मार देते हैं। और वे माँ बाप 10 साल से ऐसे संतान का लालन पालन कर रहे हैं, उनका ये सत प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और उनकी इस सेवा से उनके कर्म कटेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे ही कहूँगा, आप उनके माँ बाप के मनोबल को बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी इस तपस्या की सराहना करें। मेरी नज़र में वो एक तपस्या है जो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा कर रहे हैं। बाकी तो लोग आजकल बेटा कमाओ नहीं है तो बेटे को नहीं पूछते हैं, ये तो बीमार है, उसके बाद अशक्त है, बेजान जैसा है, तो भी 10 साल की अवधि बहुत लंबी होती है। उनको कहिए सपने में भी ऐसे भाव मत रखना कि ये चले जाए, बस एक ही भाव रखना कि हम आखिरी सांस तक इनकी सेवा करते रहें, इसकी सेवा की कमी ना हो। आयु किसकी कितनी है कोई नहीं जानता। ओ बीच में नहीं बैठो। आयु किसकी कितनी है इसे कोई नहीं जानता, लेकिन हम
पुराने पाप को आज भोग रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए कोई पाप का बीज कतई न बोएं। तो पहला प्रयास, जो भी जाए वो ठाड़स बांधे और वे लोग अपने आप में विचलित न हों। दूसरी बात, आप ये जो सोच रही हैं, आप व्यथित मत हो। आपको भी चाहिए कि बेटे, मेरे भाई, मेरी शादी में आने से ज़्यादा ज़रूरत उस बेटे के पास तेरा रहना है। मैं भी अपनी सद्भावनाएं तेरे पास भेजती हूँ। तू नहीं रहेगा तो भी मेरा काम चलेगा, पर उसके पास तू नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए हृदय को विशाल बनाओ और उसे आप कहो, यहाँ आने का विकल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी के बाद मैं खुद आऊँगी और उसको भी आशीर्वाद दूंगी। ये भाव रखो तो जीवन धन्य होगा। आइए सुश्री सैल जी रतलाम से तैयार हैं श्रीमती महिमा कासलीवाल जी बिटिया माही के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, यह शंका महेंद्र जी पाटनी रतलाम से है। कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रेम से देना चाहिए, ताकि सामने वाला अपने किए पर शर्मिंदा हो और वह आपके प्रति कृतज्ञ हो जाए। कहना तो सहज है, पर ऐसा होता नहीं। होता नहीं है, इसीलिए तो करना है। करेंगे तभी परिणाम आएगा, नहीं करेंगे तो परिणाम हम देख ही रहे हैं। ओ आइए महिमा जी कासलीवाल तैयार हैं श्री शैलेंद्र जी रानी जी सेठी विद्युत मंडल बांकानेर से। आप बोलिए। आप महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने घर पे मेहमान आते तो अपन इतनी तैयारी क्यों करते? घर में मेहमान आते तो इतनी तैयारी क्यों करते हैं? मेहमान आते तो इनकी तैयारी क्यों करते? अपनी मम्मी से पूछना। चलो ऐसा सुनो, अतिथियों का सत्कार करना हमारा धर्म है, इसलिए मेहमान आए तो स्वागत करना चाहिए। चलिए। शैलेंद्र जी रानी जी सेठी विद्युत मंडल बांकानेर से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती बरखा विवेक जी बड़जात्या जल्दी बांकानेर से। माइक बोलिए। बरखा विवेक जी बड़जात्या बांकानेर तैयार रहेंगे। और तैयार है श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी राणापुर से। गुरुवर नमस्तु। गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद क्या है और आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्ति है जिसके लिए हर कोई तरसता है? कृपया समाधान कीजिए। अगर देखो तो आशीर्वाद कुछ नहीं है और देखो तो आशीर्वाद बहुत कुछ है। आशीर् का अर्थ होता कल्याण। कल्याणपूर्ण वचन को आशीर्वाद कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि एक दूसरे के प्रति, सामने वाले के प्रति अच्छी भावना भाना आशीर्वाद है। लेकिन केवल किसी के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक सामने वाला ग्रहण न करे। अगर आप गुरुजनों या बड़े जनों पूज्यजनों के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उसे आप वो आशीर्वाद देते हैं तो आप लेते हैं। आपकी रिसेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए। और यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तब वो आशीर्वाद आपको फलता है। ये क्या है आशीर्वाद? सामने वाले के मन में ये बात बैठ जाती कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है और उसका परिणाम मिल जाता है। आइए बरखा बेग की बजात्या। और तैयार हैं श्रीमती कृष्णा जी अग्रवाल राणापुर से। तैयार हैं देवेंद्र जी मुन्ना मनावर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, रत्नों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। शंका समाधान करिए गुरुवर, जैन आगम अनुसार वर्तमान समय में कहाँ तक उचित है ये बात? देखिए बिल्कुल यथार्थ है। सिंहों की रेहड़ नहीं होती, हंसों की जमात नहीं होती। हमेशा सज्जना सुदुर्लभा, अच्छे व्यक्ति हमेशा दुर्लभ होते हैं। तारे हजारों होते हैं, चंद्रमा एक होता है। इसलिए हमें अच्छों और अच्छाई का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला नाम। कृष्णा जी अग्रवाल राणापुर से उपस्थित हो। तैयार हैं देवेंद्र जी जैन मुन्ना मन्नावर से। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव आचार्य सिंह ने बोला था सोच धर्म पे कि सही 16 तो ऑपरेशन थिएटर में होता है। गुरुदेव कैसा? वो सामान्य कथन था। 16 मतलब बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होता है, शुद्ध वस्त्र की दृष्टि से वो है। आगे। हाँ आइए देवेंद्र जी मुन्ना। और तैयार है सुषमा जी जैन। उसके पीछे आशा यह है कि वहाँ कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए कंप्लीट चीज़ें स्टेरिलाइज्ड होती है, बैक्टीरिया फ्री। तो यही 16 है हमारा। 16 का मतलब है शुद्धता। हाँ
सुषमा जी जैन जनरल इंदौर से तैयार रहेंगी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, लोहे को जंग से बचाने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बुद्धि को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए प्राइमर का उपयोग बहुत अच्छा नहीं है। लोहे को जंग से बचाने का सही उपयोग लोहे का उपयोग है। आपने हथौड़ी में कभी जंग लगे देखा? हाँ, हथौड़ी पर कभी जंग लगे देखा? क्यों नहीं लगा? उसका प्रयोग होता है। और जिस रेहन पर हथौड़ी को मारा जाता है, पीटा जाता है, उस पर कभी जंग लगे देखा? नहीं, क्योंकि उसका प्रयोग होता है। जिस लोहे का नित्य उपयोग होता है, आपके घर की चाकू में कभी जंग नहीं लगता। जिस लोहे का नित्य प्रयोग होता है उसमें कभी जंग नहीं लगता। जिस मनुष्य की बुद्धि का नित्य उपयोग होता है उसका कभी जंग नहीं लगता। समझ गए? इसलिए पेंट मत मारो, प्रयोग करना सीखो। आइए सुषमा जी जैन जैन कॉलोनी इंदौर से तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी जैन सिंगापुर से। ओम नहीं, सुषमा जी जैन सिंगापुर से सवाल है? नहीं, आगे बोलो। दूसरा तैयार हैं श्रीमती प्रभा प्रियल जैन मनावर से। प्रभा प्रियल जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमें किसी भी स्थान पर, मतलब किसी भी क्षेत्र में अपने स्थान बनाना है तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कहीं पर भी हम अपना स्थान बनाना चाहते हैं, यानी लोक में, लोक जीवन में हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना वैसा एफर्ट करें। समझ गए? आपने देखा होगा एक चींटी को भी अगर अपने लिए घर बनाना होता है तो उसमें हाथ पाँव से चलाना पड़ता है, तब वो जगह बना पाती है। हम कहीं पर भी स्थान बनाना चाहें तो उसके लिए हमें वैसा प्रयास करना होगा। प्रयास के कई स्तर है। एक भौतिक प्रयास है और एक व्यवहारिक प्रयास है। हमें दोनों स्तर का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहली कोशिश, अगर स्थायी स्थान बनाना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में विनम्रता और प्रवृत्ति में शालीनता लानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के हृदय में हमारा स्थायी स्थान बन सके। सुश्री चाहत जैन मनावर से और तैयार रहें श्रीमती अभय वैद मनावर से ही। जल्दी बोलिए। अभय जी वैद तैयार हैं मनावर से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। किसी की हर जीत पूरी और किसी की जरूरत भी अधूरी, किसी का जीवन कस्तूरी और किसी के जीवन में सुगंध भी अधूरी। किसी की हर जीत पूरी और किसी की जरूरत भी अधूरी, किसी का जीवन कस्तूरी और किसी के जीवन में सुगंध भी अधूरी। तो महाराज जी, क्या किसी के जीवन में भी पुण्य व पाप बंध के कारण इतना अंतर आ सकता है क्या? और किसके कारण आता? यही तो समझने की बात है। किसी की जिद पूरी और किसी की जरूरत भी अधूरी, किसी के पास कस्तूरी, किसी के पास सुगंध भी अधूरी। ये जीवन का यथार्थ है। हर प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगता है और हमें इन्हें समझना चाहिए। इस बात को समझने के लिए कुरल काव्य की ये पंक्तियाँ बड़ी प्रेरक है। अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी की डोली उठा रहा है, और उन्हें देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो धर्म की महिमा क्या है। बहुत कुछ समझने की बात है। और इन्हीं सब चीज़ों से व्यक्ति जब कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है तो अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। आगे श्रीमती अभय जी वैद उपस्थित हों और तैयार रहें देवेंद्र जी जैन मुन्ना मनावर से। गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी वस्तु विषय में हम दिल और दिमाग से सोचते हैं, पर दिमाग फिर से बोलो, फिर से बोलो, बोलो। हाँ, आप बोलो, बोलो। गुरुवर, किसी वस्तु विषय में हम दिल और दिमाग से सोचते हैं, पर दिमाग तो मस्तिष्क के अंदर होता है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार दिल किसे कहते हैं, हृदय को या मन को? देखो, दिल और दिमाग की बातें की जाती है। सामान्य रूप से हृदय को दिल कहा जाता है, पर दिल तो हमारे सब जगह है। मन का ही संबंध हमारे दिल से। आगे आइए देवेंद्र जी मुन्ना मनावर से और तैयार हैं श्री मनोज जी अग्रवाल रतलाम से सुपुत्र श्री ओम जी अग्रवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। हाँ। हर क्षण, हर पल, किसी भी क्षण आ सकती है, यह हर इंसान जानता है।
लेकिन उसके बावजूद भी छल कपट राग द्वेष इतना क्यों रखता है? इसलिए जानता तो है पर मानता नहीं है। जिस दिन मानने लगेगा ना उस दिन जीवन बदल जाएगा। सन 1985 की बात है, हम लोग नैनागिर में थे और वहाँ के जल मंदिर में सामायिक कर रहे थे। दोपहर का समय था, पूरा संघ था, सर्दियों का समय था, धूप पे बैठ करके सामायिक कर रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि तालाब पर पड़ी। तालाब में एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। सांप मेढक को निगल रहा था, आधा लगभग निगल चुका था कि वहीं एक छोटी सी मछली गुजर रही थी। मेढक उसको निगलने की कोशिश कर रहा था। सांप के मुंह में बैठा मेढक भी मछली को निगलने में उद्यत है। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये देखो। बोले इसी का नाम संसार है। काल के मुंह में बैठ करके भी ये इस तरह का काम कर रहा है। काश इस हकीकत को जाने तो वो अपने जीवन को बदल सके। आइए मनोज अग्रवाल, श्रेयस प्राप्त श्री ओम जी अग्रवाल के सुपुत्र रतलाम से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। निकिता प्रतेश झांझरी भीकन गांव से। गुरुवर के चरणों में तिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है, तो क्या गुरुदेव श्रेष्ठता का कुल से कोई सरोकार नहीं है? श्रेष्ठता का कुल से कोई सरोकार नहीं, और अगर नहीं है तो श्रेष्ठता पाने का पैमाना क्या है? बहुत सुंदर सवाल किया है। दूध दही छाछ सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन सबका मूल्य अपना अपना। आपने पूछा है श्रेष्ठता का खून से सरोकार नहीं, और यदि नहीं तो उसका पैमाना क्या है? देखिए, दूध दही और छाछ जहाँ तक बात है, सबका अपना मूल्य है, सबका अपना उपयोग है। आप इसको श्रेष्ठता से जोड़ रहे हैं, मैं इसकी उपयोगिता से जोड़ रहा हूँ। मूल तो सबका दूध है, इसलिए दूध को तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन दूध के अभाव में कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन दूध का भी उपयोग है, दही का भी उपयोग है और छाछ का भी उपयोग है। जहाँ तक उसके मूल्य की बात है, वो उसके श्रेष्ठता के कारण नहीं, मेरी राय में उसकी उपयोगिता के हैं। जिसका पेट खराब हो उसके लिए दूध श्रेष्ठ नहीं है, उसके लिए छाछ ही श्रेष्ठ है। और जो हृष्टपुष्ट है उसके लिए छाछ श्रेष्ठ नहीं, दूध ही श्रेष्ठ है। जो खांसी का शिकार है उसके लिए कितनी भी कीमती हो, दही उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, उसके लिए तो दूध और दूध की उकाली ही ठीक है। तो हमें हर व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन उसकी श्रेष्ठता का आकलन उसकी उपयोगिता से करना चाहिए। मेरे लिए जो उपयोगी है वो मूल्यवान है। तो एक परिवार के अनेक सदस्य हैं, हो सकता है कोई ज़्यादा भागीदारी देता हो, कोई कम भागीदारी दिखाता हो, किसी का रोल बड़ा हो, किसी का रोल छोटा हो, फिर भी हमें उनका मूल्यांकन वैसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बड़े सारे मशीन में एक नन्ही सी पेंच भी पेंच फंसा देती है। उस समय उस पेंच का मूल्य कुछ नहीं, लेकिन उपयोगिता बहुत है। तुम लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बड़े बड़े पार्ट पुर्जे हैं, लेकिन एक छोटी सी बॉल ट्यूब होती है, कोई मूल्य नहीं रहता है बॉल ट्यूब का। बॉल ट्यूब हटा दो तो गाड़ी चला पाओगे? क्या हुआ? सवाल मूल्य का है कि उपयोगिता का? ठीक है, पूरी गाड़ी में उस बॉल ट्यूब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, अगर बॉल ट्यूब ना हो, उसमें हवा ही अंदर नहीं रहेगी, हवा नहीं टिकेगी, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए और उपयोगिता के आधार पर सबका मूल्यांकन करना चाहिए। भले वो अश्रेष्ठ है पर उपयोगी है तो उसे श्रेष्ठ मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए निकिता प्रदेश झांझी भीकन गांव से तैयार हैं श्रीमान अर्पण जी, निविता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रतलाम। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपसे और इन सभी से कहना चाहती हूँ कि शंका समाधान और प्रवचन से हमारे और मेरे पूरे परिवार वालों में
एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव आया है, एक बहुत बड़ा। और गुरुदेव, और जिसके हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे। और गुरुदेव, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी तरह अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि तीनों काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो जो हम देवशास्त्र गुरु की जयमाला में पढ़ते हैं, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राज्य, तो वहाँ 20 क्यों होते हैं, 24 क्यों नहीं होते? और यहाँ विहिरमान बंधु सभी पाप भाजे में विहिरमान बंधु का क्या मतलब होता है? बहुत सुंदर। देखिए, 24 तीर्थंकरों की परिपाटी भरत और ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में न्यूनतम 20 होते हैं, अधिकतम 160 हो सकते हैं। इसलिए विदेह की व्यवस्था अलग है, वहाँ हमेशा सदाकाल तीर्थंकर होते हैं। हमारे यहाँ एक काल चक्र में 24 होते हैं, इसलिए यहाँ की व्यवस्था है 24 तीर्थंकरों की। और विहरमान बंदो, वो विहरमान यानी वर्तमान में जो विहार कर रहे हैं वो तीर्थंकरों को हम बंद रहे हैं, ये उसका अर्थ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान अर्पण जी, नीवता जी गंगवाल अपनी मातुश्री आशा देवी के साथ ट्रस्टी गुणायतन रत्नाम से, और तैयार हैं श्री ऋषभ जी जैन शोगानी मनावर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह उठते ही मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। मुझे मेरे कमरे ने ही जवाब देने लगा। छत ने कहा ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो, घड़ी ने कहा समय की कद्र करो, कैलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो, पर्स ने कहा भविष्य के लिए बचाओ, शीशे ने कहा अपने आप को देखो, दीवार ने कहा दूसरों का बोझ बांटो, खिड़की ने कहा अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, फर्श ने कहा जमीन से जुड़कर रहो। फिर मैंने बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर ने कहा कंबल ओढ़कर सो जा पगले, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। बस यही चक्कर है ना। हाँ, ये बहुत तो अच्छा गुरुदेव, ये व्हाट्सएप में आया होगा, बहुत बढ़िया है जिसने भी ये विचार किया। हाँ बोलो। तो गुरुदेव, ये जो प्रमाद है जो हमें भटकाता है बार बार, एक मन कहता है ये करो और दूसरा मन कहता है नहीं अभी ये कर लो। बस इसीलिए बोलता हूँ, सबको देखो, बिस्तर को मत देखो। बिस्तर को देखोगे तो पड़े ही रह जाओगे। यही प्रमाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य अपने इस प्रमाद को दूर कर दे तो अपने जीवन को नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकता है। हमें सतत चरे वेती की नीति अपनानी चाहिए। क्षणमपि माँ पमाए गोयम, भगवान महावीर ने अपने शिष्य गौतम स्वामी से कहा कि गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत करना, क्योंकि क्षण भर का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। इसे अपने जीवन का बड़ा शत्रु मानो। अरे थोड़ी देर की बात है, चलो चलता है, ऐसा करोगे तो जिंदगी में पिछड़ जाओगे। जब थको तभी विश्राम करो, बिना थके बिस्तर को याद भी मत करो, और सोने के लिए मत लेटो, थकान मिटाने के लिए लेटो। जिंदगी भर कभी नहीं थकोगे, काम करते रहोगे, और बार बार बिस्तर पकड़ोगे तो अंत में बिस्तर पकड़े हुए ही जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान ऋषभ जी जैन शोगानी मनावर से, तैयार हैं श्रीमान विवेक जी जैन सिंगापुर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, कंडे पर बना भोजन, जो डायरेक्ट कंडे पर भोजन बनाया जाता है जैसे कि बाटी, वो करने योग्य है या नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या पहले जब साधु संतों के आहार होते थे या घरों में जो मर्यादा का भोजन करते थे, तो जब ईंधन या गैस का प्रयोग नहीं होता था तब भी तो कंडे का प्रयोग किया जाता था। देखिए, कंडे दो प्रकार के होते हैं। एक कंडा जो थाप कर बनाया जाता है, और एक कंडा जिसे बोलते बिनौला कंडा। गाय आदि जंगल में गोबर करती, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से सूख जाता है। तो जहाँ उनने गोबर किया उसमें उस गोबर में दूसरे गाय का गोबर मिश्रित ना हो, दूसरे जानवर का गोबर मिश्रित ना हो, तो उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता, उसे शुद्ध माना जाता। हमारे यहाँ लीपने पोतने में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। बाह्य शुद्धियों में एक गोमय शुद्धि का विधान है, और ये तक लिखा है कि गोमय शुद्धि से शुद्ध स्थल पर मुनिराज आहार कर सकते, बशर्ते वो गीला ना हो, सूखा हो। तो कंडा अशुद्ध नहीं है,
पर वर्तमान में जिस तरह का कंडा आता है उसमें ढेर कीड़े होते हैं, इसलिए हमें उसे ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हाँ, कुछ गौशालाओं में वर्तमान में कंडे का नया ईंधन बन रहा है जो चारकोल की तरह है। वो गोबर गैस प्लांट से निकली स्लरी के माध्यम से बन रहा है, उसमें कोई जीव नहीं है, वो शुद्ध है, प्राशुक है। मुझे लोगों ने दिखाया भी, जबलपुर में इसका काफ़ी निर्माण हो रहा है। तो उस तरह का प्रयोग करें, पर वो चारकोल की तरह जलता है, उस कंडे की तरह जलता नहीं है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इस तरह के कंडे से थापी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसका वैकल्पिक प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रीमान विवेक जी सिंगापुर से बिटिया वैशाली का एवं जीवन संगनी सुषमा जी के साथ चरण अर्घ पाने के लिए गुरुदेव की इस सिंगापुर से चल करके गुरुदेव के श्री चरण में उपस्थित हैं। इनके लिए आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें, इनकी भक्ति की प्रशंसा अवश्य करें और तैयार रहें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म सिद्धांत पर जब विश्वास करते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो भी दुख और सुख हम जो पाते हैं वो कर्मों के कारण ही पाते हैं, मतलब, और जब पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं तो वो भी करना चाहिए अपनी तरफ से। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने कर्म से पार पाने के लिए, वो सफिशिएंट है कि नहीं, उसको कैसे मापें कि हम अपना तरफ से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं? सबसे पहला सवाल तो ये, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखकर अपने मन की क्षमता को टिकाए रखना क्या पुरुषार्थ नहीं है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ, वास्तविक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, कि जीवन में चाहे कर्म का कैसा भी झोंका आए मुझे विचलित नहीं होना है। अपनी क्षमता को टिकाए रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उसे हमें देखना चाहिए। अब रहा सवाल व्यवहारिक जीवन का। व्यवहारिक जीवन में जब कभी कुछ घटना घटे तो क्या हम कर्म के भरोसे बैठ जाए या उसके लिए कुछ निवारण का उपाय भी करें? हमारा कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटे हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। हमारा कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कुछ भी घटे हाथ पांव ढीले मत करो, हाथ पर हाथ धर कर मत बैठो, हाथ पांव ढीले मत करो, ढीले मत पड़ो, सहज रहो, उत्साहित रहो, उसके निवारण का यथासंभव उपाय करो। कर्म को भोगा भी जाता है और कर्म को काटा भी जाता है। जो रो धोकर कर्म झेलते हैं वो कर्म को भोगते हैं, और जो शांत और सहज भाव से कर्म को झेलते हैं वो कर्म काटते हैं। तो हमें कर्म काटने वाला होना चाहिए और कर्म से जूझने की ताकत भी अपने अंदर रखनी चाहिए। उसके प्रहार से विचलित हुए बिना अपनी संपूर्ण शक्ति को जुटाकर जो धर्म का पुरुषार्थ करते हैं वे कर्म की सत्ता को जड़ मूल से उखाड़ने में समर्थ हो जाते। नमोस्तु। मुझे वैशाली का नमोस्तु महाराज जी। क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कई देशों में अभी देखने को मिल रहा है। किसका प्रभाव? किसका प्रभाव? क्रिश्चियनिटी। हाँ। वे विद्यालय, अस्पताल और अन्य सामाजिक सेवा का सहारा ले रहे हैं। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, विद्यालय, अस्पताल और लोकोपकारी कार्यों को करना गलत नहीं है, लेकिन इनकी आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराना ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सदाशय से किया गया तब माना जाता जब विशुद्धतया लोकोपकार के लिए किया जाता है, और वहाँ इस तरह के प्रलोभन देकर लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करने की बात की जाती, वो ठीक नहीं है। पर ये बात यथार्थ है, पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से उनका प्रसार है, उनके पास बहुत अच्छे रिसोर्स है, संसाधन है, उनका वो लाभ ले रहे हैं। पर वर्तमान में देश में भी काफ़ी जागरूकता आई है और हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आधारभूत व्यवस्थाओं के प्रति जब तक भारत के लोग नहीं चेतेंगे तब तक इस दुर्वस्था को हम दूर नहीं कर सकेंगे।
मैंने खुद ट्राइबल एरिया में बिहार करते समय देखा, झारखंड आदि में लोगों ने बड़े भारी मन से अपनी व्यथा मुझे सुनाई कि किस तरह से उनके पूरे परिवार को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, कई जगह कर दिया गया। तो ये लोगों में जागरूकता आनी चाहिए और तभी हम स्थायी बदलाव घटित कर सकेंगे। ठीक है, हो गया? वैशाली का? हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को संस्कारित करने में माता पिता की क्या भूमिका है? बच्चों को संस्कारित करने में माता पिता की क्या भूमिका? सबसे बड़ी भूमिका तो माता पिता की। जैसे सांचे में ढालेंगे बच्चे वैसे ढलेंगे। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के प्रति बहुत ही जवाबदारीपूर्ण व्यवहार करे, खुद संस्कारित रहे और अपने आचार व्यवहार से बच्चों को धर्म और संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करे। माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि वे अपने बच्चों के लिए आदर्श उदाहरण बने, ऐसा आचरण और व्यवहार करे कि बच्चों को लगे कि मेरे माता पिता से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वे ही माँ बाप भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे ये देखते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनकी बेटी लंदन से एमएस करके आई, कई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ थीं। परिवार आया दर्शन के लिए, तो बाहर रहने के बाद भी बीच बीच में बच्ची आती थी। तो एक दिन परिवार आया तो ऐसी चर्चा में कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि इस लड़की का आप संबंध करना है, इसके लायक कोई लड़का मिल जाए, मैं लड़का खोज रहा हूँ। तो लड़की ने पिता के सामने जो बात कही, बोले महाराज जी आप तो पापा से कहिए अपने जैसा कोई लड़का हो तो ले आए, मैं आपसे अच्छा कोई लड़का इस दुनिया में नहीं देखती। मेरी दृष्टि में ये है कि माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं, पिता की आंखों से आंसू आ गए। ये जो माँ बाप ये गौरव प्राप्त करते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार करे, उनके भावनाओं की कद्र करे, उन्हें आज़ादी युक्त अंकुश रखे, अंकुश युक्त आज़ादी दे, अंकुश भी रखे और आज़ादी भी दे, तभी वे अपने जीवन व्यवहार को सुंदर बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।